क्या आपने कभी ऐसी जगह कदम रखा है जहां चारों ओर मौत का सन्नाटा हो और आपके पैरों के नीचे की जमीन भी आपको निगलने को तैयार हो? आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब कंस का आतंक चारों ओर फैला था और गोकुल के छोटे छोटे गोपालक बच्चों की जिंदगी खतरे में थी। लेकिन उन्हें बचाने वाला भी कोई साधारण बालक नहीं था। वह था वृंदावन का नटखट माखनचोर, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। मथुरा का क्रूर राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था, पहले ही उसके 7 बच्चों का वध कर चुका था। लेकिन 8वां पुत्र यानी कृष्ण गोकुल में जन्म लेकर यशोदा नंद के आंगन में पल रहा था। कंस ने कई राक्षस भेजे, पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, लेकिन हर बार कृष्ण ने उनका अंत कर दिया। अब कंस ने भेजा एक और भयानक दैत्य अघासुर, जो पूतना का छोटा भाई और बकासुर का सगा भाई था। अघासुर सिर्फ कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका आकार इतना विशाल था कि उसके खुले मुंह में पूरा जंगल समा जाए। उसकी सांसें जहरीली थीं और उसकी आंखें अंगारों जैसी जलती थीं। एक दिन नंदलाल और उनके सारे मित्र गोकुल से निकलकर जंगल की ओर खेलने जा रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें घास पर पड़ रही थीं और मुरली की धुन से पूरा वातावरण आनंदमय था। सभी ग्वालबाल हौंसते, गाते, बांसुरी बजाते, बछड़ों को चराते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था, उनकी राह में मौत छुपी बैठी है। जंगल के एक कोने में अघासुर ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया था। वह एक विशाल अजगर के रूप में बदल गया। उसकी लंबाई कई योजन मीलों में फैली हुई थी। उसका मुंह इतना बड़ा कि उसमें पहाड़ भी समा जाए। गोपालों ने दूर से देखा। अरे देखो देखो, कितना बड़ा गुफानुमा मुंह है। कुछ बोले, शायद ये कोई अद्भुत गुफा है, चलो भीतर चलते हैं। लेकिन कृष्ण को तुरंत आभास हो गया, यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह मौत का मुंह है। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है, लेकिन उन्होंने अपने मित्रों के भय को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोले, चलो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही ग्वालबाल अंदर गए, अघासुर ने अपनी सांसों से विष का बादल फैलाना शुरू कर दिया। अंदर की हवा जहरीली होने लगी और बच्चे एक एक करके गिरने लगे। अघासुर ने सोचा, आज कृष्ण और उसके सारे मित्र मेरे पेट में कैद होकर मर जाएंगे और मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन यह भूल गया कि जिसे वह निगलना चाहता है, वह कोई साधारण बालक नहीं, वही नारायण है जिसने काल को भी निगला है। कृष्ण ने देखा कि सभी मित्र अचेत हो रहे हैं। तभी उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया, इतना विशाल कि अघासुर का पूरा शरीर अंदर से फटने लगा। अघासुर का दम घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही क्षणों में उसका प्राण पखेरु उड़ गया। अघासुर का विशाल शव जमीन पर गिरा और भीतर से सभी ग्वालबाल सुरक्षित बाहर निकल आए, जैसे किसी ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया हो। जब अघासुर ने प्राण त्यागे, तभी स्वर्गलोक से पुष्पवृष्टि होने लगी। सभी देवता प्रकट हुए और बोले, धन्य हो वासुदेव, आज आपने एक और राक्षस का अंत कर ब्रह्मांड को भय से मुक्त किया। अघासुर की आत्मा, जो वर्षों से राक्षसी कर्मों के कारण बंधी हुई थी, कृष्ण के चरणों में आकर मुक्त हो गई। यह कथा सिर्फ एक दैत्य वध की नहीं, बल्कि इस सत्य की है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ है, कोई भी अघासुर हमें निगल नहीं सकता। जीवन में कितने भी संकट आए, श्रद्धा और साहस के साथ हम उन्हें हरा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमें साहस, विश्वास और धर्म की राह दिखाती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है, जब तक हमारे भीतर भक्ति और निडरता है, कोई भी अघासुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह गोकुल का वह नन्हा माखन चोर, जो बांसुरी की मधुर तान से सबको मोहित करता था, एक ही पल में काल का भी काल बन गया। और आज भी जब कोई भक्त कन्हैया पुकारता है, तो मानो अघासुर का अंत फिर से हो जाता है और हर भय मिट जाता है।